Warm welcome to all of you. This is a lecture number 4 of mechanical properties of fluid, in which we are going to study a very interesting property of a liquid shown in a state of rest. तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर नंबर 4 में हम लिक्विड की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जिसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं उसकी स्टडी करने हम जा रहे हैं। अगर डेली लाइफ में आप लोग नोटिस करें तो पता चलता है कि लिक्विड जब कभी भी सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो ये डिफरेंट टाइप की मिनिस्कस या डिफरेंट टाइप की सतह हम कहते हैं, डिफरेंट टाइप की सतह ये फॉर्म करता है। ये अलग बात है कि हम माइन्यूटली बारीकी से गौर नहीं करते। अगर शीशे में, कांच के गिलास में अगर पानी को भर लिया जाए तो उसकी सरफेस को अगर बारीकी से देखा जाए तो वो पूरी तरह से फ्लैट नहीं होता है, बल्कि उसकी सतह जो होती है वो कॉनकेव होती है या फिर मिकर होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ लिक्विड्स को अगर शीशे के बर्तन में या ग्लास वेसल में अगर भर दिया जाए तो कुछ जो लिक्विड है वो इस तरह की मिनिस्कस बनाते हैं और कुछ जो लिक्विड होते हैं वो इस टाइप की मिनिस्कस बनाते हैं। इस मिनिस्कस को या इस सतह को हम कॉनकेव सतह कहते हैं या मिकर सतह कहते हैं और इसे हम कहते हैं इट इज अ कॉन्वेक्स सरफेस या फिर मुहद्दिब सतह। तो डिफरेंट टाइप के जो लिक्विड होते हैं उनकी टेंडेंसी जो मिनिस्कस बनाने की होती है वो अलग अलग होती है। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो जो लिक्विड अपनी सरफेस कॉनकेव बनाते हैं या फिर मिकर बनाते हैं उनके अंदर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो एक्यूट होता है, मतलब 90 डिग्री से कम होता है। यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ये वाले जो फ्लूइड होते हैं, ये वाले जो लिक्विड होते हैं जिनके अंदर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है, और जिनकी सरफेस कॉन्वेक्स होती है, ये वेसल्स के वॉल को गीला नहीं करते, वेट नहीं करते। और ये जो लिक्विड होते हैं जिनके अंदर मिनिस्कस कॉनकेव होती है, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है, ये लिक्विड वेसल्स की वॉल को गीला करते हैं, वेट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जहन में सवाल आ रहा होगा कि व्हाई दिस हैपेंड, ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसके पहले के लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने मॉलिक्यूलर फोर्स का स्टडी किया था, जिसे हमने मॉलिक्यूलर फोर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, दैट इज कोहेसिव फोर्स एंड अडेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स और अडेसिव फोर्स के बेसिस पर हम इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई द मेनिस्कस इज कॉनकेव इन सम लिक्विड एंड व्हाई इट इज कॉन्वेक्स इन सम लिक्विड। तो कुछ लिक्विड में, कुछ मायात में ये मुहद्दिब क्यों होती है और मिकर क्यों होती है, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोहेसिव फोर्स एंड अडेसिव फोर्स। तो शुरुआत करते हैं हम कॉनकेव मिरर से, कि कॉनकेव मिनिस्कस से। तो ये डायग्राम को थोड़ी सी मैं बड़ी ड्रॉ करता हूँ। एक हमारे पास में बीकर है और इस बीकर में हमने एक लिक्विड लिया जिसने अपनी मिनिस्कस को इस टाइप से फॉर्म किया, कॉनकेव मिनिस्कस उसने फॉर्म किया। अब ऐसा क्यों हुआ? फॉर एग्जाम्पल हम फर्ज करेंगे इट इज अ केरोसिन। केरोसिन है और इस केरोसिन को हमने एक ग्लास वेसल के अंदर भर दिया है। गिलास वेसल में भरने के बाद इसकी जो सरफेस बनती है, इसकी जो मिनिस्कस बनती है, ऊपरी सतह जो बनती है वो मिकर शेप की या फिर कॉनकेव शेप की ये सरफेस बनती है। इट इज कॉनकेव इन शेप, कॉनकेव इन शेप। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे एक्यूट होता है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्चुअली होता क्या है? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है ये लिक्विड और सॉलिड इंटरफेस के बीच में बनने वाला एक एंगल होता है। अब उसको प्रॉपरली अगर हमको डिफाइन करना है तो एक डायग्राम समझिए।
फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर एक लिक्विड लिए हमने, ठीक है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर हमें डिफाइन करना रहा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। इस लिक्विड की फ्री सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ये एक टेंजेंट मैंने इसकी फ्री सरफेस पे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसी तरह से एक टेंजेंट सॉलिड जो वेसल है, ऑब्वियसली वो सॉलिड है, तो सॉलिड वेसल पर एक टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और ये दोनों टेंजेंट का यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इसको डिफाइन कैसा करते हैं, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज अ एंगल फॉर्म बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो लिक्विड दिख रहा है आपको उसकी फ्री सरफेस पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट, एंड अ फ्री सरफेस ऑफ अ सॉलिड एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जाविया बनता है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास में कि हमने यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। एक टेंजेंट सॉलिड पर ड्रॉ किया है ये वाला, और एक टेंजेंट जो ड्रॉ किया है हमने वो लिक्विड की सरफेस पे, और ये दोनों उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनने वाले जाविये को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये सॉलिड पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट और ये लिक्विड की सरफेस पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट, ये तो या तो ये एक एंगल ऑफ कांटेक्ट हो सकता है, या फिर सॉलिड पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट ये वाला और ये लिक्विड की सरफेस पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट, ये दोनों के बीच में बनने वाला जाविया, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट। दोनों एंगल ऑफ कांटेक्ट में से कौन सा एंगल ऑफ कांटेक्ट लेना है, तो इसके लिए शर्त यह है कि जो माए के अंदर जाविया बन रहा है, जो माए के अंदर एंगल बन रहा है, उस एंगल को ही एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल नजर आ रहा है आपको, इस एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो इसकी अब डेफिनेशन अगर मैं रिपीट करना चाहूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कैन बी डिफाइन एज इट इज अ एंगल फॉर्म बिटवीन टेंजेंट्स, टेंजेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, टेंजेंट्स, इट इज एंगल फॉर्म बिटवीन अ टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड अ फ्री सरफेस ऑफ सॉलिड एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद इन अ लिक्विड, विद इन अ लिक्विड। तो माए की आजाद सतह और ठोस की आजाद सतह पर अगर ममास खींचे जाए तो उन ममास के नुक्ते तकाते पर माए के अंदर जो जाविया बनता है उस जाविये को जाविया इत्तिसाल या फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। तो दो टेंजेंट्स हमने यहाँ ड्रॉ किए, एक टेंजेंट लिक्विड की फ्री सरफेस पे और दूसरा टेंजेंट जो ड्रॉ किए वो हमने सॉलिड की फ्री सरफेस पे ड्रॉ किए। दोनों टेंजेंट्स के एंगल ऑफ कांटेक्ट पर माए के अंदर जो एंगल बन रहा है उसको कह रहे हैं हम यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसे हम थीटा से जाहिर करेंगे, इट इज एक्सप्रेस बाय थीटा। तो ये हुआ एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट क्यों होता है, 90 डिग्री से कम क्यों होता है, कुछ लिक्विड में ये 90 डिग्री से ज्यादा क्यों होता है, वापस से हम आते हैं हमारे डिस्कशन पे। तो ये एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स जिसे हमने दो पार्ट में या दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो एक लिक्विड हमने यहाँ पे लिया जिसे हमने केरोसिन कहा है, केरोसिन को ग्लास के वेसल्स के अंदर हमने फिल कर दिया है। अंदर जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है ये केरोसिन के हैं, और यहाँ पे जो वेसल्स है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स किसके मॉलिक्यूल है, ये ग्लास के मॉलिक्यूल है। अब कोहेसिव फोर्स मतलब ऐसी फोर्स जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाती है, मतलब केरोसिन और केरोसिन के मॉलिक्यूल जो रहेंगे उनके बीच में जो फोर्स पाई जाएंगे उसे कोहेसिव फोर्स कहेंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स ग्लास और केरोसिन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, मतलब जो एडहेसिव फोर्स है, उस एडहेसिव फोर्स से बहुत वीक होती है। इन केस ऑफ केरोसिन एंड ग्लास इंटरफेस, इन केस ऑफ केरोसिन एंड ग्लास इंटरफेस, तो इसमें कोहेसिव एडहेसिव फोर्स जो होती है इट इज स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स से एडहेसिव फोर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है, ये वाला मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है। मतलब
जो ग्लास के मॉलिक्यूल है वो केरोसिन के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से कशिश करते हैं, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। अब जो फोर्स ज्यादा रहेंगी, रिजल्टेंट फोर्स भी उसी की तरफ मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फोर्सेस है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स एडेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये मॉलिक्यूल यहाँ पर शिफ्ट होता है, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर शिफ्ट होता है, और जो सरफेस से टच में लगा हुआ मॉलिक्यूल था वो मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो कांटेक्ट यहाँ पर बनता है ग्लास और केरोसिन का, तो वो कांटेक्ट इस तरह से बनता है कि केरोसिन जो कांटेक्ट पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ राइज हो जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर एडेसिव फोर्स। वहीं पे अगर हम मर्क्यूरी की मिसाल को एक्सप्लेन करना चाहे तो मर्क्यूरी के अंदर क्या होता है, सपोज ये आपके पास में एक बीकर है, इस बीकर में मर्क्यूरी आपने लिया, मर्क्यूरी इस तरह से सरफेस बनाता है। तो इन केस ऑफ मर्क्यूरी एंड ग्लास इंटरफेस, इन केस ऑफ मर्क्यूरी एंड ग्लास इंटरफेस, यहां पे कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होती है मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच की, और ग्लास और मर्क्यूरी के बीच जो एडहेसिव फोर्स होती है वो यहाँ पे वीक होती है। वीक होने की वजह से कोहेसिव एडहेसिव फोर्स वीक होने की वजह से वो मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ नहीं खींचता, बल्कि कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होने की वजह से जो मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स है आपस में ही वो एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से जो है तो अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल्स है, सपोज ये प्लेन सरफेस अगर हम इसको फर्ज कर ले, तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे को कशिश करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो होता ये है कि जो कांटेक्ट के ऊपर, मतलब यहाँ पे ग्लास और मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स अपने अपने जैसे मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा कुव्वत से अट्रैक्ट करते हैं। उसकी वजह से जो कांटेक्ट के ऊपर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ग्लास और मर्क्यूरी का, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये क्रीप हो जाता है नीचे की तरफ, इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये झुक जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। उठने की वजह से क्या होता है कि ये जो सरफेस बनती है यहाँ पर, ये कॉन्वेक्स सरफेस बनती है। तो ये सिंपलर वे के अंदर, एक सादा से तरीके के अंदर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि व्हाई द मिनिस्कस आर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अब थोड़ा डीप अगर हम स्टडी करना चाहे इसका मॉलिक्यूलर लेवल पर, और भी थोड़ा डीप स्टडी करना चाहे, तो इसके अंदर हमें कोहेसिव फोर्स के एडेसिव फोर्स, उसके साथ रिजल्टेंट फोर्स और एक टेंजेंशियल फोर्स, चार फोर्सेस की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, केरोसिन और ग्लास इंटरफेस के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक मॉलिक्यूल हम यहाँ पे फर्ज करेंगे। तो फर्ज करेंगे दिस इज अ ग्लास बीकर, इस ग्लास बीकर में इस टाइप से ये कॉन्केव सरफेस बना रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक मॉलिक्यूल लेंगे हम, उस मॉलिक्यूल को नाम देंगे हम ए, मॉलिक्यूल ए। मॉलिक्यूल ए का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को भी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज दिस इज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ये जो वॉल है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूँ सॉलिड इंटरफेस को जाहिर करने के लिए। सपोज करेंगे इसको मैं यहाँ से नेग्लेक्ट करता हूँ, या फिर इसको प्लेन लेंगे। एक मिनट, दोबारा ड्रॉ कर लेते। एक सॉलिड इंटरफेस लेंगे, इस तरह से सिंपल करने की कोशिश करेंगे इसको, एक सॉलिड इंटरफेस, और यहाँ पर फर्ज करेंगे कि ये केरोसिन है पूरा इसके अंदर फिल किया हुआ। दिस इज अ लिक्विड इंटरफेस, और ये लिक्विड के अंदर क्या है, केरोसिन है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर हम फर्ज करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हम फर्ज करेंगे, और इसका एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को मैं नाम दूंगा ए।
अब कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्स मतलब सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव अडेसिव फोर्स होती है वो, और लिक्विड के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होंगी उसे हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। तो इन केस ऑफ केरोसिन, तो केरोसिन के केस में मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका कि यहाँ पर जो एडेसिव फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। तो एडेसिव फोर्स, अब ये दीवार वर्टिकल है इस तरह से, मतलब यहाँ पर सब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है और वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो एडेसिव फोर्स की जो डायरेक्शन होंगी वो एक परपेंडिकुलर होंगी इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर ये फोर्स एक्ट करेंगी, और एडेसिव फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से इसके जो एरो को मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, और उसे मैं हम जाहिर करेंगे AP से। कोहेसिव फोर्स वीक होने की वजह से वो माए के अंदर ही होती है गालिबन 45 डिग्री पर। इसको, ये फोर्स को मैं थोड़ा सा इससे कम लेंथ का ड्रॉ करता हूँ क्योंकि इट इज अ वीक फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स को मैं जाहिर करूंगा AC से, ठीक है, कोहेसिव फोर्स। अब एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होने की वजह से टग ऑफ वॉर में भी हमने देखा है जो टीम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है रिजल्टेंट फोर्स उधर की तरफ ही अमल करती है। तो अब यहाँ पर जो एडेसिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स, ये जो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है जिसे हम AR से जाहिर करेंगे, ये रिजल्टेंट फोर्स भी सॉलिड के अंदर ही अमल करती है। तो इनका जो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मिलेगा वो सॉलिड के तरफ ही मिलता है यहाँ पर। अब रिजल्टेंट सॉलिड की तरफ मिलने की वजह से लिक्विड के अंदर कुछ अनइक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। इक्विलिब्रियम को डेवलप करने के लिए ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर ये जो रिजल्टेंट फोर्स है अगर वो नॉर्मल हो जाए या फिर उमूद हो जाए, तो रिजल्टेंट फोर्स अगर इस फ्री सरफेस पर नॉर्मल हो जाती है तो वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल हो जाती है। अगर ये फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस पे रिजल्टेंट फोर्स अगर नॉर्मल हो जाए तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन हासिल हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करता है यहाँ पे लिक्विड, ये ऊपर की तरफ, अब ये रिजल्टेंट इधर होने की वजह से यहाँ पर ये नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल इसको करने के लिए ये लिक्विड ऊपर की तरफ राइज हो जाता है, और इस पर से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें जिसे हम AT से जाहिर करेंगे, तो ये जो टेंजेंट है AT और ये जो रिजल्टेंट है AR, ये दोनों एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। यही शर्त है इक्विलिब्रियम की। इसके आगे की भी जो केसेस हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो रिजल्टेंट फोर्स है AR और जो टेंजेंट है AT, वो दोनों ने क्या होना चाहिए, उमूद होना चाहिए, तभी लिक्विड जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल करने के लिए लिक्विड क्या करता है, यहाँ पर ऊपर की तरफ राइज हो जाता है, चढ़ जाता है। इसकी वजह से जो शेप बनती है यहाँ पर ये कॉन्केव बनती है केरोसिन के अंदर। और एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर देखेंगे आप, टेंजेंट और सॉलिड फ्री सरफेस पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट और सॉलिड सरफेस पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट, दोनों के बीच का जो एंगल है ऑब्वियस है कि वो ये वाला एंगल 90 डिग्री से क्या है यहाँ पर कम है, 90 डिग्री से कम है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, एक्यूट है। अब इसकी कितनी सारी प्रॉपर्टी ये शो करता है वो प्रॉपर्टीज भी हम देख लेते हैं यहाँ पर केरोसिन और ग्लास इंटरफेस में। सबसे पहले फोर्स अगर डिस्कस करें हम फोर्स के बारे में, पहली प्रॉपर्टी फोर्स, तो यहाँ पे एडेसिव फोर्स ये स्ट्रॉन्गर है कोहेसिव फोर्स से। दूसरा अगर देखें हम मिनिस्कस या फिर उसकी जो सरफेस है, सरफेस किस तरह से है, एडेसिव फोर्स अगर स्ट्रॉन्गर है तो सरफेस ऑब्वियसली क्या कैसी है, कॉन्केव है। तीसरे ये प्रॉपर्टी हमको देखना है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो बन रहा है यहाँ पर, एंगल जिसे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कह रहे हैं, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है, 90 डिग्री से कम है, मतलब कैसा है, एक्यूट है, हादा जाविया है। चौथी जो प्रॉपर्टी है फोर्स स्ट्रॉन्गर कॉन्केव एक्यूट एंगल, और चौथी जो प्रॉपर्टी है क्या ये लिक्विड वेसल्स की वॉल को गीला करता है या नहीं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिस लिक्विड के अंदर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है वो वेसल्स के वॉल को गीला करते हैं, वेट करते हैं। तो वेटिंग अगर हम देखें यहाँ पर गीला करने की सलाहियत, तो यस इट वेट्स, ये जो है तो इस वेसल्स की वॉल को वेट करता है। आगे एक और प्रॉपर्टी हम इसकी डिस्कस करेंगे, दैट इज अ कैपिलरिटी। अगर पांचवी प्रॉपर्टी में देखूं इसकी कैपिलरी एक्शन,
हम आगे स्टडी करेंगे इंशाल्लाह उसकी कैपिलरिटी। कैपिलरिटी में क्या होता है, जो लिक्विड की सरफेस कॉन्केव होती है, अगर उसके अंदर उन लिक्विड के अंदर कैपिलरी ट्यूब को डाला जाए तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो राइज होता है। तो कैपिलरी के अंदर लिक्विड राइज होता है। तो ऐसी 5 प्रॉपर्टीज हम इस पे से लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ एडेसिव फोर्स। अगर एडेसिव फोर्स इनके ज्यादा है तो शेप कॉन्केव होंगी, एंगल एक्यूट होगा और वो लिक्विड वेसल्स की वॉल को वेट करेगा, गीला करेगा। और अगर उन लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब को डुबोया जाए तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो लिक्विड ऊपर की तरफ राइज होता है। आइए दूसरा जो केस था हमारे पास में मर्क्यूरी का, वो मर्क्यूरी के केस को भी हम इसी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहेंगे। इसके अंदर आपको 4 फोर्सेस याद रखना है, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, या फिर हम टेंजेंट उसको कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए टेंजेंट और रिजल्टेंट दोनों ने क्या होना चाहिए, एक दूसरे पर उम्मूद होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें मिल सकती है। अब देखेंगे कि मर्क्यूरी जो है वो कॉन्वेक्स शेप ही क्यों बनाता है जब उन्हें किसी बीकर में डाला जाए। तो यहाँ पर एक बीकर लेंगे, इस बीकर के अंदर मर्क्यूरी को अगर पोर करे तो इस तरह की वो शेप बनाता है, दैट इज कॉन्वेक्स। सेम जैसा यहाँ पे ए मॉलिक्यूल हमने फर्ज करे थे, इसको भी इसी टाइप से ड्रॉ करेंगे। एक सॉलिड इंटरफेस ले लेंगे, यहाँ पर इधर सॉलिड इंटरफेस और यहाँ पे लिक्विड का इंटरफेस। अभी हम एंगल नहीं ड्रॉ करते कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, दैट इज लिक्विड इंटरफेस। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेंगे ए, इस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस फर्ज कर लेंगे, ए से हम उसको जाहिर करेंगे। अब मर्क्यूरी और ग्लास, इस इंटरफेस के लिए हमको पता है कि कोहेसिव फोर्स ये स्ट्रॉन्गर होती है एडेसिव फोर्स से। कोहेसिव फोर्स इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स इन अ मर्क्यूरी एंड ग्लास इंटरफेस। तो मर्क्यूरी और ग्लास इंटरफेस में कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू एडेसिव फोर्स। तो क्या होता है कि एडेसिव फोर्स जो है, अब ये सॉलिड जो है वर्टिकली है तो एडेसिव फोर्स हॉरिजॉन्टली यहाँ पे एक्ट करती है एपी। मैंने आपको बताया कि हर मॉलिक्यूल पे जो फोर्स एक्सर्ट होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। तो एपी को मैं थोड़ा छोटा ड्रॉ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे एडेसिव फोर्स स्मॉल है, लेकिन कोहेसिव फोर्स जो है इसमें स्ट्रॉन्गर है और गालिबन वो 45 डिग्री एंगल पर होती है। तो यहाँ पे AC से मैं उसको जाहिर करता हूँ, यहाँ पे AC जो है AP से स्ट्रॉन्गर है। अब जिधर जो फोर्स स्ट्रॉन्गर होंगी रिजल्टेंट फोर्स भी उधर की तरफ ही एक्ट करती है। तो इसके पहले जो रिजल्टेंट फोर्स मिल रहा था हमको वो सॉलिड के अंदर मिल रहा था, लेकिन मर्क्यूरी के अंदर अगर देखा जाए तो मर्क्यूरी के अंदर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से, मर्क्यूरी की मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो ज्यादा होने की वजह से रिजल्टेंट भी जो मिलता है वो माए के अंदर ही मिलता है। ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट भी कहाँ मिलता है, माए के अंदर मिलता है रिजल्टेंट फोर्स। अब ये रिजल्टेंट फोर्स ने AR ने इस माए के ऊपर क्या होना चाहिए, उम्मूद होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। माए की सरफेस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें या लिक्विड की सरफेस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये लिक्विड की सरफेस का टेंजेंट और ये AR, जैसे यहाँ पर AR और ये जो AT था टेंजेंट, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर थे। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होता है, ये जो लिक्विड है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रीप हो जाता है, इस तरह से नीचे की तरफ ये झुक जाता है। झुकने की वजह से क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें जिसे हम नाम देंगे AT, ये टेंजेंट और ये रिजल्टेंट ये दोनों जो है एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, उम्मूद हो जाते हैं। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे पर उम्मूद हो जाए यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हासिल हो जाती है। तो इसके लिए मर्क्यूरी सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस में आने के बाद मतलब मर्क्यूरी जब सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो वो कांटेक्ट के पास में क्या हो जाता है, क्रीप हो जाता है। क्रीप होने की वजह से इसकी जो शेप है वो कॉन्वेक्स हो जाती है। क्या हो जाती है, शेप इसकी कॉन्वेक्स हो जाती है, मुहद्दिद। और अब अगर हम इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट देखें
तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ये सरफेस की फ्री सरफेस पे टेंजेंट और ये सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट, और माए के अंदर बनने वाला जाविया, मतलब लिक्विड के अंदर बनने वाला जाविया ये 90 डिग्री से ऑब्वियसली ग्रेटर है, मतलब यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो ऑब्ट्यूस होता है। तो इन केस ऑफ मर्क्यूरी और ग्लास इंटरफेस में भी हम कुछ प्रॉपर्टीज हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिमिलर टू दिस। अगर मैं फोर्स देखूं यहाँ पर इन केस ऑफ मर्क्यूरी एंड ग्लास, फोर्स का अगर मैं स्टडी करना चाहूँ तो फोर्स यहाँ पर केरोसिन और ग्लास इंटरफेस में एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर थी कोहेसिव से, लेकिन यहाँ पर कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है एडहेसिव फोर्स से। सेकंड, इसकी अगर सरफेस या फिर मिनिस्कस अगर देखें हम तो यहाँ पर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है इन केस ऑफ मर्क्यूरी एंड ग्लास। तीसरा, अगर मैं स्टडी करूं एंगल, यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बन रहा है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट केरोसिन और सॉलिड के बीच में एक्यूट था, लेकिन यहाँ पर सरफेस कॉन्वेक्स होने की वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो ऑब्ट्यूस होता है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा होता है, मुनफरेजा होता है। चौथा जो प्रॉपर्टी है वेटिंग वाली प्रॉपर्टी, मतलब क्या ये लिक्विड वो सॉलिड के वेसल्स के वॉल को गीला करता है या नहीं, तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होने की वजह से वो वेसल्स के वॉल को गीला करता था। वो एक प्रॉपर्टी ही है कि जिन लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है वो वेसल्स के वॉल को गीला करते हैं, और जिनका ऑब्ट्यूस होता है वो वेसल्स के वॉल को गीला नहीं करते। तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होने की वजह से 90 डिग्री से ज्यादा होने की वजह से ये दीवार को वेट नहीं करते, डज नॉट वेट्स। और पांचवा जो प्रॉपर्टी कैपिलरिटी, अगर मर्क्यूरी के अंदर मैं कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करूं, कैपिलरिटी, तो मर्क्यूरी के अंदर अगर मैं कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करता हूं तो जो मर्क्यूरी है वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर फॉल्स होती है, नीचे की तरफ हरकत करती है। इसके अंदर लिक्विड जो है केरोसिन मर्क्यूरी में राइज हो रहा था, लेकिन केरोसिन में राइज हो रहा था, लेकिन मर्क्यूरी में वो फॉल्स होता है, मर्क्यूरी कैपिलरी ट्यूब के अंदर फॉल्स होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, या इसे फोर्स ऑफ कोहेजन या फोर्स ऑफ एडहेजन भी कहते हैं। नाउ अगर प्योर वाटर लिया जाए, प्योर वाटर जिसके अंदर इम्प्योरिटी 0% हो, प्योर वाटर अगर लिया जाए तो वहां पर प्योर वाटर में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है वो हम देखेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। इन केस ऑफ प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर, प्योर वाटर में सेम एक सॉलिड इंटरफेस लेंगे हम यहाँ पर, इट इज अ सॉलिड, और इसके अंदर प्योर वाटर ले लेंगे लिक्विड, एज ए लिक्विड। सेम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ए। अब यहाँ पे क्या होता है, प्योर लिक्विड के अंदर जो सरफेस है, सॉलिड सरफेस के पास में जो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी होती है वो डेंसिटी बहुत कम होती है। इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ कोहेजन है, मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में की जो फोर्स है, मॉलिक्यूल से अगर कांटेक्ट यहाँ पर जो कांटेक्ट है सॉलिड के साथ, वहां पर अगर मॉलिक्यूल्स ही कम हो तो फोर्स ऑफ कोहेजन भी कम होता है, इतना कम कि यहाँ पे फोर्स ऑफ कोहेजन 0 हो जाता है। तो कोहेसिव फोर्स इन केस ऑफ प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर इट इज इक्वल्स टू 0। कोहेजन फोर्स 0 होने की वजह से जो एडहेसिव फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एडहेसिव फोर्स ही वहां पर एक्सर्ट करती है इन द सॉलिड, और एडहेसिव फोर्स ही एज अ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करती है, क्योंकि कोहेजन फोर्स ऑफ कोहेजन वहां पर नहीं है, कोहेसिव फोर्स नहीं है। इसके लिए रिजल्टेंट फोर्स और कोहेसिव फोर्स वो एक ही डायरेक्शन में होती है। अब इक्विलिब्रियम के लिए टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो टेंजेंट और रिजल्टेंट फोर्स दोनों एक दूसरे पर उम्मीद होना चाहिए। तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो ड्रॉ करूंगा मैं वो इस तरह से ड्रॉ करूंगा 80, ताकि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का हो जाए और यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल हो जाए। अब इक्विलिब्रियम स्टेट तो हासिल हो गई, अब यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बन रहा है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट सॉलिड की फ्री सरफेस
और लिक्विड की फ्री सरफेस के बीच में लिक्विड की फ्री सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, और टेंजेंट के बीच में टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लिक्विड के अंदर बनने वाला जाविये को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर लिक्विड के अंदर कोई भी जाविया, टेंजेंट तो खुद सॉलिड की दीवार की सिमत में है, लिक्विड के अंदर उसका थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं है, तो इसके लिए लिक्विड के अंदर कोई भी जाविया नहीं बन रहा, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है वो 0 बनता है। तो एक्यूट की भी मिसाल हमने देखे केरोसिन और गिलास इंटरफेस में। ऑब्ट्यूस एंगल की भी हमने एग्जांपल देखे इन केस ऑफ मर्क्यूरी एंड ग्लास इंटरफेस। 0 डिग्री का भी हमने देख लिया, बच गया 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल ऑफ कांटेक्ट इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। अगर एक कोई हाइपोथेटिकल लिक्विड हो हमारे पास में, तो एक हाइपोथेटिकल लिक्विड फर्ज करके हम इसको अभी समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री कैसे पॉसिबल हो सकता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इसके लिए एक सॉलिड इंटरफेस लेंगे हम यहाँ पे, ये हो गया एक सॉलिड इंटरफेस, और यहाँ पर लेंगे हाइपोथेटिकल लिक्विड, हाइपोथेटिकल लिक्विड। सेम पिछले एग्जांपल्स की तरह यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लेंगे, और उस मॉलिक्यूल का यहाँ पर होगा ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ए। एडेसिव फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट करेंगी, और इन केस ऑफ हाइपोथेटिकल लिक्विड जो AC होता है इट इज एग्जैक्टली एट एन 45 एंगल। तो वो 45 एंगल पर होता है AC। यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगा इट इज 45, ये वाली फ्री सरफेस से या ये वाली फ्री सरफेस से, दोनों भी फ्री सरफेस से वो 45 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए AC जो मिलता है यहाँ पर। और रिजल्टेंट जो मिलेगा AR वो इन द डायरेक्शन ऑफ सॉलिड इंटरफेस होगा AR, और यहाँ पे बनेगा हमारा AT टेंजेंट। टेंजेंट और AR एक दूसरे पर उम्मीद रहेंगे यहाँ पे 90 डिग्री, ताकि हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन हासिल हो। अब ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना मिल रहा है हमें, 90 डिग्री मिल रहा है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। अब यहाँ पर अगर मैं AC और AP के बीच में एक रिलेशन डिराइव करना चाहूँ, तो ये जो AC नज़र आ रहा है यहाँ पर, जो कि 45 डिग्री के एंगल पर है, उसी के जैसा एक जाविया एक साइड में यहाँ पर अगर खींच लूँ, जिसे हम PR से जाहिर कर रहे हैं, ये एंगल 45 है, तो ऑब्वियसली ये भी 45, ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितने का होगा, 45 का। तो PR सेम है यहाँ पर किसके जैसा, AC की तरह पे। अगर मुझे AC और AP में रिलेशन डिराइव करना है ज्योमेट्रिकली, तो किस तरह से मैं डिराइव कर सकता हूँ, sin 45 अगर मुझे निकालना है, sin 45 इज इक्वल्स टू, ये sin 45 अगर मुझे निकालना है, इसका अपोजिट साइड है AP डिवाइडेड बाय जो हाइपोटेनियस है 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनियस कितना है, PR, जो कि सेम है AC के। तो PR की जगह मैं क्या लेता हूँ, AC लेता हूँ, AC। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और दिस इज इक्वल्स टू AP डिवाइडेड बाय AC। अगर मुझे AP निकालना है, AP, तो ये AC को मैं इधर लेकर आऊंगा, इट इज इक्वल्स टू AC अपॉन √2। तो ये रिलेशन है बिटवीन AP एंड AC के 90 डिग्री के जाविये के लिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होने के लिए जो एडेसिव फोर्स है AP, उसने इक्वल होना चाहिए कोहेसिव फोर्स का, कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय √2। इस पर से हम दो कंडीशंस भी निकाल सकते हैं, दैट इज कंडीशन फॉर कॉन्केविटी एंड कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी। तो कॉन्केव मिनिस्कस के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर कॉन्केव मिनिस्कस 90 डिग्री के लिए दोनों ने इक्वल होना चाहिए। अब कॉन्केव मिनिस्कस के लिए जाहिर सी बात है कि एडेसिव फोर्स ने ग्रेटर होना चाहिए कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय √2, एंड कंडीशन फॉर कॉन्वेक्स मिनिस्कस, तो जाहिर सी बात है कि जो एडेसिव फोर्स है, इस एडेसिव फोर्स ने स्मॉलर होना चाहिए AC अपॉन √2। तो इसको कंडीशन ऑफ कॉन्केविटी और इसको कंडीशन ऑफ कॉन्वेक्सिटी भी कहा जाता है। तो इन दिस वे
we have explained all the 4 cases, that is case number 1 for कॉन्केव मिनिस्कस, दूसरा जो हमने एक्सप्लेन किया वो कॉन्वेक्स मिनिस्कस के लिए था, तीसरा जो हमने एक्सप्लेन किया वो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 के लिए था, और चौथी केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने 90 के लिए ये वाला जो फिनोमिनन है ये एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे ये आज का लेक्चर खत्म होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर ड्रॉप्स की शेप्स के ताल्लुक से हम स्टडी करेंगे, शेप्स ऑफ ड्रॉप्स का हम स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।